अपना अज़हरी नेटवर्क, अपना अज़हरी नेटवर्क। पढ़ा है मेरे भाई मुफ्ती आमिर ज़फ़र साहिब क़िबला ने माशाअल्लाह। मुझे खबर मिली है कि जितने लोग बैठे हैं उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े हैं, जितने खड़े हैं उससे ज्यादा लोग टहल रहे हैं, जितने टहल रहे हैं उससे ज्यादा लोग घरों के अंदर हैं, और जितने घरों के अंदर हैं उससे ज्यादा लोग कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप यहाँ हैं जिंदगी के हंसी लम्हे गुजार रहे हैं। मैं टहलने वालों से, खड़े होने वालों से कहूँगा, ये महफिलें मेरे दोस्त रोज रोज नहीं आती हैं, और ये अजीम हस्तियाँ कहाँ रोज रोज आती हैं, आती हैं कहाँ रोज रोज। ऐसी हस्तियाँ बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्ती। सुभान अल्लाह। तो अभी जगह है, मैं अपने दीवानों से गुजारिश करूंगा, अपने भाइयों से, अगर वो बैठना चाहते हैं तो इधर आकर बैठ जाएं। मेरे भाई मुफ्ती आमिर ज़फ़र साहब ने क्या खूब पढ़ा है, वाकई दिल लग रहा था, और नात को नात के लहजे में पढ़ रहे थे। सबसे बड़ी अच्छी और खूबी ये है मेरे भाई के अंदर, लेकिन ये भी सच है कि वो सब कुछ कर गए, एक नजर देखकर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं लगातार देखकर। आपने उनको होठों से भी नवाजा और नोटों से भी नवाजा। एक शेर पढ़ता हूं मैं, और उनको रास्ता दे दे, भाइयों को रास्ता दे दे, भाई रास्ता दे दे, इधर आने के लिए रास्ता दे दे। माशाल्लाह, बैठ जाए, इधर बैठ जाए। मैं आपको बता दूं, आने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं इस हवाले से कि मिंबरे रसूल के जो जितना करीब होता है रहमते परवरदिगार उससे उतना ही करीब हो जाता है। मोहब्बत भाई माशाअल्लाह, मोहब्बतें लुटाई अपनी। जरा दोनों हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सारे लोग दोनों हाथ उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में या रसूल अल्लाह। शाह के चेहरे अनवर की तरफ देखेंगे, यानी हम अपने पैगंबर की तरफ देखेंगे। शेर से और मचल जाए यार, शेर की गहराई में पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह उछलते हुए नजर आएंगे। शाह के चेहरे अनवर की तरफ देखेंगे, यानी हम अपने पैगंबर की तरफ देखेंगे। हूरो खिलमान से मुंह मोड़ के हम जन्नत में आपकी जुल्फे मुअम्बर की तरफ देखेंगे। हूरो खिलमान से मुंह मोड़ के हम जन्नत में आपकी जुल्फे मुअम्बर की तरफ देखेंगे, और नामा किस मुंह से देखेंगे बरोज़े महशर। नामा किस मुंह से देखेंगे बरोज़े महशर, हम तो बस प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। नामा किस मुंह से देखेंगे बरोज़े महशर। आने वाला शेर ऐसा है, अगर कब्रिस्तान में पढ़ दिया जाए तो वहां से भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ आ जाए। अगर आप जिंदा हैं तो अपने जिंदा होने का सबूत सुभान अल्लाह कहकर देखना है। चलते फिरते आदमी को जिंदा नहीं कहते। बहुत पहले शायर ने शेर कहा था कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदा वही होते हैं जिनके दिल जिंदा होते हैं, जिनकी रूहें जिंदा होती हैं, जिनका चलना फिरना नबी की याद दिलाता है। जरा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। शाह के चेहरे अनवर की तरफ देखेंगे, यानी हम अपने पैगंबर की तरफ देखेंगे। हर शख्स अपने हाथ को उठा के नारा लगाएगा आखिर शेर में, शाह के चेहरे अनवर की तरफ देखेंगे, यानी हम अपने पैगंबर की तरफ देखेंगे। हूरो खिलमान से मुंह मोड़ के हम जन्नत में या रसूल अल्लाह आपकी जुल्फे मुअम्बर की तरफ देखेंगे। और नामा किस मुंह से देखेंगे बरोज़े महशर, नामा किस मुंह से देखेंगे बरोज़े महशर, हम तो बस प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। और या रसूल अल्लाह, जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। आप जब अपने पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। यार मैं ये चाह रहा था कोई महफिल से उठ के नारा लगा दे, इसलिए कि अगर आपकी जगह मैं होता तो खड़े हाथ उठाकर जवाब दे भाई या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ताजुश शरिया का नारा लगा तो एक ऐलान करने का भी जहन बना। अभी 28 सितंबर को बिलसी के अंदर 8 सितंबर को मैंने भी 8 की लिखी है,
8 तारीख को बिलसी के अंदर एक अजीमुशान कॉन्फ्रेंस जश्न ईद मिलादुल नबी हो रही है, जिसमें आज़ील क़ुज़ात फिल हिंद शहजादा ताजुश शरिया हजरत लामा शाह मुफ्ती असजद रजा खां असजद मियाँ की आमद हो रही है। सुभान अल्लाह। आज उनका दीदार करने के लिए मुल्क हिंदुस्तान नहीं, दुनिया सुन्नियत में रहने वाले लोग बेचैन और बेकरार हैं। वो जात है मुफ्ती असजद रजा मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की। बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े उलमा जिनका एहतराम करते हैं, जो मुकम्मल हुजूर ताजुश शरिया के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। वो ताजुश शरिया जिनको जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहा गया है, वो मुफ्ती आज़म हिंद जिनके बारे में अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी फरमाते थे उनका हक था। वो कहते थे, वो कहकर गुजर भी गए कि आला हजरत को आला हजरत बनाया है मुफ्ती आज़म हिंद। फिर पलट कर कहते थे कि लोग मुफ्ती आज़म हिंद को देखकर कहते थे, जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा रहा। मुंबई शहर के अंदर एक चाय के होटल पर कुछ नौजवान चाय पी रहे थे। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रिक्शे पर बैठकर जा रहे थे, उनकी चाय की प्याली जमीन पर गिरती है और कहते टपरी किस्म के लोग थे। वो बोले, यार कैसा इंसान जा रहा है जिसको देखकर तौबा करने का दिल चाह रहा है। सुभान अल्लाह। ओ जानशीन मुफ्ती आज़म हिंद हुजूर ताजुश शरिया, उनके नक्शे कदम पर उनकी औलाद जानशीन हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती असजद रजा साहब क़िबला बिलसी के अंदर 8 सितंबर यानी कि 15 रबीउल अव्वल को इंशाअल्लाह ताला आप तमामी हजरात वहां ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे। अब मैं बड़े अदब के साथ अपने प्रोग्राम की तरफ पलटता हूं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। एक आदमी महफिल में ऐसा है जो इस शेर पर आने वाले शेर पर जरूर बोले। बता दूं कौन है? बता दूं? हर शख्स ये तसव्वुर करे वो मैं ही हूं। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब शेर देखें आप, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। और जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कांसे में समंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कांसे में समंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो और फलसफे भी हैरा है, हिकमतें भी शजदर है, यूं नबी ने सुलझाई गुत्थियां मदीने। जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती जिस अदब से चलती हैं आंधियां मदीने। जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती। आइए हजरत शहजादा ताजुश शरिया हजरत मुफ्ती असजद रजा कायदे अहले सुन्नत की खिलाफत का ताज जिसके सर पर सजा हुआ है, काज़ी शहर बिलसी हजरत लामा मुफ्ती गुलाम नबी मंजरी साहब क़िबला की आमद है। आइए खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फ़िज़ाओं में करें। पूरा मजमा अपने हाथों को फ़िज़ा में लहरा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर। थोड़ी जिंदगी और शामिल करें। ऐसा आलिम है जो आलिम बाअमल है, सूफी बासफा आलिम बाअमल। लोग अपने लिए सफर करते हैं, वो आने वाली नस्लों के लिए सफर करता है। उसके अंदर उनके अंदर मैंने देखा, जब तकरीर करने आते हैं कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, जैसी हालत होती है वही सादगी में कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उनकी गुफ्तगू से, उनके देखने से लगता है मुकम्मल उनका ये जज्बा है कि मेरी गुफ्तगू, मेरी बातें लोग तक पहुंच जाए। आइए हजरत का खैर मकदम अपने हाथों को फ़िज़ा में लहरा के नारे का जवाब दें। सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। थोड़ी ताकत के साथ एक नारे का जवाब और दे दे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सर ज़मीने सोही वज़ीरगंज, नारे तकबीर।
बस शेर के साथ के नेकियां कम पड़ रही थी नामे आमाल में। शुक्र है कि दोस्तों की गालियां काम आ गई और उनकी नजर से मेरी नजर 10 बजे मिली। उनकी नजर से मेरी नजर 10 बजे मिली। 10:10 पे मुसलमान हो गए। वजुमुल्लाह सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। लकल हम्दु या अल्लाह व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। मोहतरम सामीईन किराम जी, आप बेहतरीन निज़ामत हमारे हज़रत मौलाना नाज़िर रज़ा तहसीन साहब क़िबला से समात कर रहे हैं और इस प्रोग्राम की सदारत आपके ख़तीब व इमाम हज़रत हाफ़िज़ कारी मौलाना सैयद कलीम अशरफ साहब फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। और साथ ही आपने बेहतरीन नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफ्ती ज़फ़र आमिर साहब से समात की। चंद मिनट को मैं आपके सामने हाज़िर हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह आपका प्रोग्राम में जो दूसरे मेहमान हैं वो आएंगे और आप तक दीनी बातें और आपकी इस्लाह के लिए कुछ न कुछ ज़रूर बयान करेंगे जी। अज़ीज़ान गिरामी, इस कॉन्फ्रेंस का नाम बड़ी सोच समझकर सैयद कलीम अशरफ साहब ने रखा, रिफ़ाते महबूबे किबरिया। वरना जलसों के नाम ऐसे होते नहीं हैं, उम्मन ज़्यादातर एक होता है या तो इस्लाह मुआशरा होता है, लेकिन ये माशाअल्लाह एक अच्छा नाम रिफ़ाते महबूबे किबरिया कॉन्फ्रेंस, जिससे पता चल रहा है कि जलसा कराने वाले बाशऊर लोग हैं। खैर, मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। तो रिफ़ाते महबूबे किबरिया कॉन्फ्रेंस है, तो उस महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जुड़ी चंद बातें आपको अर्ज़ करनी है। ये वो दौर है जहाँ हम जहाँ जी रहे हैं, आए हर दिन हम जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात सुनते रहते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम कोई ना कोई बात इस्लाम के ख़िलाफ़ सुनते हैं और सुनते हैं। हर दिन आप मोबाइल खोलें तो इस्लाम के खिलाफ आपको बोलने वाले मिल जाएंगे। इस्लाम पर तरह तरह की बदजुबानियां करने वाले आपको मिल जाएंगे। लेकिन प्यारे सोही के गयूर मुसलमानों, आप तवज्जो दें और सुने। आप रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक 1500 साला जश्न विलादत के मौके पर ये बात समझ लीजिए, अपने जहन नशीन कर लीजिए कि आप जिस महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं, उनकी तालीमात दुनिया से अलग है। उनकी हर बात दुनिया के तमाम मज़ाहिब आप सामने रख लीजिए और फिर इस्लाम की तालीमात को सामने रखिए। आप मजहब इस्लाम की मजहबी किताबें सामने रखिए और दुनिया की फिर मजहबी किताबें सामने रखिए। फिर देखिए कि इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम का हुस्न क्या है, कि वो जो बातें बताएगा दुनिया का कोई मजहब ऐसी बातें नहीं बताएगा। दुनिया की किसी मजहबी किताब में वो बातें आपको नहीं मिलेंगी जो बातें मजहब इस्लाम में आपको नजर आएंगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और इस्लाम जो है दूसरों की नकल नहीं करता है। इस्लाम वाहिद वो मजहब है जो दुनिया को अपनी एक पहचान दे रहा है, और दुनिया इस्लाम की नकल तो करती है लेकिन इस्लाम ने कभी किसी की नकल नहीं की है। बानी इस्लाम पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखिए आप, और फिर वो तालीमात लॉजिक से भरी तालीमात है। आपसे मैं कहूंगा, आप ये बातें जो आपने बारहा सुनी है,
लेकिन इसको इस अंदाज में समझिए आप, इस्लाम की तालीमात लॉजिक से भरी तालीमात है। दुनिया की मजहबी किताबों को आप सामने रखिए, उन मजहब के पैरोकारों को बुलाइए और उनसे कहिए आप कि आप लाओ अपने मजहबी किताबों से हमें वो दिखाओ जो हम अपने मजहबी किताबों से अपने पैगंबर की तालीमात हम तुम्हें बताएंगे। मसलन दुनिया के किसी मजहबी किताब को आप तलाश करें, उनसे कहें कि वो खाने का तरीका बताए कि खाना कैसे खाया जाता है, तो फिर बात यही नजर आएगी कि बस भूख लगे खाना खा लो। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, 1500 साल जश्न विलादत मनाने वाले गयूर मुसलमानों, फिर वाहिद इस्लाम ही वो मजहब होगा जो खाना खाने का एक पूरा तरीका बताएगा और वो तरीका लॉजिक से भरा हुआ। क्या बात है, वाह वाह वाह, लॉजिक से भरा होगा। क्या बात। अब लोग रिसर्च करने वाले रिसर्च करते रहें, बताओ दुनिया की कौन सी मजहबी किताब है जिसने ये बताया हो तुम्हें खाना कैसे खाना है, तुम्हें पानी कैसे पीना है कोई दुनिया का मजहब? ये सिर्फ वाहिद इस्लाम है जो आपको ये बता रहा है खाना इस तरह से खाना है। खाना है तो सिर्फ भूख लगे तो खाना खाने नहीं बैठना है, बल्कि तुम मुस्तफा की सुन्नतों को सामने रखो और मुस्तफा की सुन्नतों के मुताबिक खाना खाओ। तो कौन सा तरीका है? सरवरे दो आलम का तरीका ये है कि खाना खाएं जब भूख लगे तो खाना, जब ही भूखा खाएं, जब शिद्दत की भूख लगने लगे तब खाना खाएं और खाना ना खाएं। फरमाते हैं हाथ धो ले पहले, हाथ धोने के बाद अब फरमाया गया कि तुम सुन्नत के मुताबिक बैठ जाओ, उल्टे पैर को बिछा दो, सीधे पैर खड़ा कर लो। खाना नहीं बल्कि मुस्तफा का तरीका ये है, एक पूरा लंबा प्रोसेस। आप इस पर गौर तो करें, भूख लगे तो आदमी खाना खा सकता था, लेकिन नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का तरीका यही है। और दुनिया की किसी मजहबी किताब में तरीका है ही नहीं कि साहब खाना कैसे खाएंगे। मुस्तफा फरमा रहे हैं खाना खाने से पहले हाथ धो लो, हाथ धोने के बाद कुल्ली कर लो, मुंह का वुजू कर लो, फिर जो है दस्तरखान बिछा दो और दस्तरखान बिछाकर अभी नहीं जैसे दिल चाहे बैठ जाओ, ना बैठे वैसे जैसे नबी का तरीका है। एक पैर को बिछा दीजिए, एक पैर को बिछा दीजिए, दूसरा पैर खड़ा कर लीजिए और फिर नबी आगे फरमाते हैं अब पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, एक खाने को, एक पानी को और एक हवा जी, एक हवा को छोड़ दीजिए। अब बताओ आप, मतलब दुनिया की किसी मजहबी किताब में ये तरीका मिलेगा आपको? बताओ, नहीं मिलेगा। ये वाहिद इस्लाम की खूबी है जो खाना खाने के लिए कह तो रहा है, लेकिन ये नहीं कह रहा कि भूख लगे और जाओ और रोटी पर पिल जाओ, नहीं, बल्कि कहा तुम्हें खाना भी खाना है तो खाना है तो बैठकर ही खाना है, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक खाना है। ये तो मैंने एक मिसाल दी, यूं अगर हम बात करें तो बड़ी लंबी बात होगी। आप बताओ कौन सा मजहब है, किस मजहबी किताब में लिखा है कि तुम्हें पानी पीना है तो कैसे पीना है? बस यही होगा ना, सारे मजहबों की किताबों में आप तलाश करिए, ये मिलेगा कि प्यास लगे पानी पी लो। लेकिन मुसलमानों, इस्लाम ये कहता ही नहीं है कि प्यास लगे तो पानी पियो, पानी तो पियो, लेकिन नबी की सुन्नत को सामने रखो। और सरकार फरमाते हैं जब तुम्हें पानी पीना है तो एक वैसा बर्तन लो जिसका मुंह खुला हुआ हो, और फिर पानी जब पियो तो 3 सांसों में पियो और हर बार सांस बर्तन के बाहर लेनी है, बर्तन के अंदर नहीं लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मौलाना गुलाम नबी साहब किबला, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हुजूर ताजो शरिया, माशाअल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह नारे अकबर, रिसालत। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ रहे हैं बात आप? क्या बात है हजरत, क्या खूबसूरत गुफ्तगू है, सुभान अल्लाह, सुभान। कौन सा मजहब है? अच्छा, मैं यहाँ मुझे एक बात और याद आई, आप सब जानते हैं, आप में कोई पढ़ा लिखा बायोलॉजी को समझने वाला है, वो ये बात बताएगा। आप किसी डॉक्टर से पूछें कि फालिज और लकवे की बीमारी किस वजह से जल्दी हो जाती है, तो एक डॉक्टर आपको यही बताएगा कि जब आप डायरेक्ट सर से पानी डाल लेंगे तो हो सकता है ये जो बीमारी है लकवा और फालिज की बीमारी का ये एक सबब है कि जब जब आप सर से डायरेक्ट पानी डालेंगे तो लकवे और फालिज के बीमार हो सकते हैं आप। लेकिन अब कुर्बान जाओ अपने मजहब की तालीम पर, मुस्तफा जाने रहमत के तरीके पर। डॉक्टर ये कहता है कि आप जब सर से पानी डालेंगे तो हो सकता है लकवा या फालिज हो जाए, लेकिन इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो नहाने को तो कहता है, गुस्ल करने को तो कहता है, लेकिन मुस्तफा का तरीका अपनाइए आप। तो वो जो डॉक्टर ये कह रहा है कि लकवा फालिज की बीमारी का एक सबब ये भी है जब डायरेक्ट सर से पानी डालेंगे तो हो सकता है ये बीमारी लायक हो जाए। लेकिन सुनो गयूर मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत का तरीका ये है ही नहीं कि तुम डायरेक्ट
जी बल्कि एक पूरा प्रोसेस है और दुनिया के किसी मजहब में है भी नहीं ये बात। और न ये लॉजिक मिलेगा आपको, लॉजिक। अब लॉजिक कौन बताएगा? डॉक्टर बता रहा है ये कि ऐसे ना हो तो लकवा नहीं हो सकता। अब इस्लाम कहता है पहले निचला हिस्सा दो, आप निचला हिस्सा धोइए, ये तुम्हारे नबी का तरीका है। फिर नमाज की तरह वुजू करिए, फिर आप अपने जिस्म पर पानी को चिपड़िए और फिर दाएं कंधे पर पानी बहाइए, फिर बाएं कंधे पर पानी बहाइए। अब बताओ वो जो डॉक्टर ये बता रहा था कि डायरेक्ट सर से पानी ना बहा लो, ये हमारे मुस्तफा ने 1400-1500 साल पहले ये बात हमें बताई है कि जब जब तुम्हें नहाना है तो डायरेक्ट सर से नहीं, बल्कि मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके पर अमल करो, लगेगा नफा। सुभान क्या अल्लाह। बात है, वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। सरजमीने सोही वजीरगंज, जिंदाबाद। हजरत लामा मुफ्ती गुलाम नबी मंजरी बिलसी। जिंदाबाद। बात समझ रहे हैं आप? क्या बात है। और ये हमारे नाजिर भाई ने भी जो ऐलान किया है ना, कायदे मिल्लत की बिलसी में 8 सितंबर यानी परसों आमद हो रही है कायदे मिल्लत। ये जानशीन ताजुश्शरिया है और ये अहले सुन्नत की आबरू है इस वक्त, बेशक। और उसमें हमारे नादिर भाई की इंशाअल्लाह निजामत भी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप हजरात जरूर पहुंचिए, और जो मुरीद नहीं है हजरत से मुरीद भी हों। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम की खूबियों में से एक चंद खूबी आपसे अर्ज कर रहा था। इस्लाम की जो तालीमात हैं, दुनिया आज जो हमारे बारे में बात होती है, हम तो इतने अच्छे नहीं है ना, हम ना इतने अच्छे हैं ना, हमारी बातें अच्छी हैं, लेकिन बात यह है कि हमारे खिलाफ कभी डिबेटें की जाती हैं, कभी हमारे खिलाफ बातें की जाती हैं, कभी अजीज़ान गिरामी कभी लिखकर की जाती हैं, कभी बोलकर की जाती हैं, लेकिन आप कुर्बान जाओ इस्लाम पर, तो किरबा बातें इस्लाम के खिलाफ, मतलब खौफ हमसे नहीं, इस्लाम से खौफ है कि इस्लाम की तालीम जब फैलेगी, इस्लाम का मजहब इस्लाम का ये जो मिशन है, तालीमात है, ये अगर लोगों तक पहुंच जाएगी तो वो लोग जो लॉजिक के पीछे रहते हैं वो जरूर दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाएगा। बताओ, मैंने कहा ना, इस्लाम जिस दिन से आया है, इस्लाम ने कभी किसी की नकल नहीं की है। चप्पल कैसे पहननी है, जूता कैसे पहनना है, लिबास कैसे पहनना है, ये किसने बताया? दुनिया का कोई मजहब है जो आपको बताए कि लिबास कैसे पहने? ये इस्लाम की खूबसूरती है जो ये बता रहा है कि जब तुम्हें लिबास पहनना है तो पहले ऊपर का कपड़ा पहनना है, और ऊपर के कपड़े में भी पहले तुम्हें दाया हाथ पहले डालना है और फिर नीचे का पहनना है। इसी लिबास को जब उतारना है तो पहले नीचे से उतारना है। जब चप्पल या जूता पहनना है तो इस्लाम कहता है ऐसे नहीं, जब जैसे चाहो पहन लो, कहा पहले सीधा पैर डालिए, और जब इस चप्पल या जूते को उतारना है तो पहले अपने उल्टे उतारिए। तवज्जो है नहीं जी, समझ रहे हैं आप? इस्तिंजे में जाइए तो इस्तिंजे में जाने का एक पूरा तरीका है, कौन सा पैर रखना है, कौन सा बाहर निकालना है, कितना सत्र खोलना है, कितना छुपाना है। वाह इस्लाम तेरी खूबी, अदीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम ही तो बताता है तुम्हें बिस्तर पर जाना है तो कैसे जाना है, बिस्तर पर लेटना है तो कैसे लेटना है। बिस्तर ये नहीं कि जाओ और लेट जाओ, मुस्तफा करीम का तरीका ये है कि जब बिस्तर पर जाना है तो डायरेक्ट नहीं, बल्कि पहले बिस्तर को 3 बार झाड़ने के बाद, अब मेरे नबी का तरीका ये है कि दाईं तरफ को सोना है, तुम्हें जैसे दिल चाहे वैसे नहीं, दाईं तरफ को सो जाए, ये मुस्तफा का तरीका है, और हाथ को गाल के नीचे रख ले, ये मुस्तफा जाना जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यही बातें हैं ना। अच्छा, क्या बातें मैं आपसे बताऊं? बताओ, दुनिया उस वक्त अरब में जब सरकार मक्के में पैदा हुए और आज तक दुनिया के किसी मजहब में अलग अलग तरीके हैं, कहीं मुर्गे को जलाया जाता है, कहीं जानवर परिंदों को खिलाया जाता है, लेकिन इस्लाम ने सबसे अलग एक खूबी बयान कर दी। ऐसी खूबी, ना तो ये कहा कि डायरेक्ट जाकर दफन कर दो, कहा पहले गुस्ल करना है, गुस्ल करना है तो कैसे करना है, कपड़े देना है तो कितने देना है, मुर्दे को कितने कपड़े देना है, औरत को कितने कपड़े देना है, कफन जरूरत कितना देना है, कफन किफायत कितना देना है, सुन्नत क्या है, तो मुस्तहब क्या है, ये खूबियां सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम में है, जो एक पूरा प्रोसेस है। ये नहीं कि दफन भी करना है तो खाली जाओ और दफन कर दो, नहीं, पहले फिर कफन देने का एक लंबा तरीका है पूरा।
जी माशाअल्लाह। जहाँ दफन करना और पानी में बहाना हो, वहाँ इस्लाम की खूबसूरती है कि अपने मुर्दों को भी इज्जत के साथ दफन करने का तरीका बता। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं अच्छा आप? यार, बहुत अच्छा। बस आखिरी बातें और ये अर्ज करना है, आज हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी क्या है? हमारी आपकी जिम्मेदारी ये है मोहतरम अहबाब किराम कि हमारे जो बच्चे टीवी देखकर या वैसी चीजें लोगों की बातें सुन सुनकर कभी कभी इस्लाम से मुनहरफ हो जाते हैं और कभी एक्स मुस्लिम को देख देख कर ये उनके जहनों में सवाल पैदा होते हैं कि साहब इस्लाम में ये खराबी बताई जाती है, इस्लाम में ये खराबी बताई जाती है। ये सब बताने वाले इस्लाम को नहीं समझे हैं और आपकी खराबी ये है कि आपने अपने उन नौनिहाल बच्चों को मुस्तफा जाने रहमत की तालीम से आरास्ता नहीं किया है, मुस्तफा जाने रहमत के मिशन से उनको जोड़ा नहीं है। आपकी जिम्मेदारी थी, जो मुस्तफा करीम ने फरमाया अपने बच्चों को तुम्हें सिखाना क्या है, तो सरवरे दो आलम ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन हुब्बे नबिय्युकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान। तुम अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। पहली बात उनमें यह है कि तुम अपने नबी की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाओ, अपने बच्चों को हुजूर का वफादार बनाओ। हुब्बे नबिय्युकुम, अपने नबी की मोहब्बत कौन सी सिखाओ? वो सिखाओ जो मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, पेशे नजर बनो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, अपने बच्चों को सिखाना क्या है? तो बच्चों को सिखाना हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। और एक बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, 1500 साला जश्न के मौके पर आज हमारे बच्चे हमारे नहीं है, ये बात नहीं रहे होते ना। अगर किसी का बच्चा बड़े होकर स्कूल पढ़कर और वो बच्चा आपका ना हो तो आपको ताज्जुब नहीं होता है? आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा बच्चा हमारा ना हो? तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, हाँ हो सकता है। कि आप नहीं देखते हैं कि आपका बच्चा आपका नहीं है? ये जब होता है आपका बच्चा आपका, कब नहीं होता है? जब आपने बच्चे का जिस्म तो पाला है लेकिन उसकी रूह को नहीं संवारा है। फिर यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो ये आपका नहीं मिर्जा इंजीनियर का होता है, यही बच्चा आपका नहीं तारिक मसूद का होता है, ये बच्चा आपका नहीं ये तारिक जमील का होता है, ये बच्चा आपका नहीं फिर जर्जिस को सुनता है, क्योंकि ये समझता है कि मैं अच्छा हूँ और जिनको सुन रहा हूँ पाकिस्तान में बैठे उस बदबख्त इंजीनियर को। आपका बच्चा सुनने का मतलब ये है कि आपका बच्चा आपका नहीं है, उसके ख्यालात और वो किस ख्यालात में किसी और का हो गया है वो आपका रहा। अल्लाहु अकबर या रसूल शार अहले सुन्नत अकील सिद्दीकी साहिब क़िबला जिंदाबाद। समझ रहे हैं आप? जिस्म तो आपका है लेकिन उस बच्चे के ख्यालात आपके नहीं है साहब। वो बच्चा जिसको आपने पाला, आपने खिलाया, आपने पढ़ाया, आपने उसको पहनाया, बड़ा होकर वो आपका है ही नहीं। वो बच्चा किसी और को सुनता है साहब, आपकी मानता ही नहीं। तो इसमें खराबी उसकी होने के साथ साथ आपकी भी है। क्यों? क्योंकि आपने उसको मुस्तफा जाने रहमत का इश्क नहीं सिखाया, आपने उसको ये नहीं बताया कि हुजूर से मोहब्बत कैसे की जाती है। वो ये मिलाद मनाने को नाजायज क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है ना क्योंकि उसने आला हजरत की बोली नहीं सीखी है, उसने आला सिद्दीक अकबर की जुबान में ये नहीं, सिद्दीक अकबर से वो बात नहीं सुनी थी जब जंगल में सरकार मौजूद हैं, बकरियों का रेबड़ हुजूर को सजदा करता है। सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमारा दिल भी सर को सजदे में रखने को आपको कहता है। मेरे करीम नबी फरमाते हैं ना ना मेरी शरीयत में सजदा जायज नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, और उसी जुबान में आला हजरत हमें समझाते हैं कि पेशे नजर गुनो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या समझ रहे हैं आप? तो मैं आखिरी बात बस अर्ज कर रहा हूँ, तो अपने बच्चों को अपने ही रहने दी, दूसरों की गोद में मत बिठा लिया। अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन हुब्बे नबिय्युकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, बेशक सुभान अल्लाह। अपने नबी का वफादार बनाओ। और वफादार कैसा बनाओ कि जमाना इधर से उधर हो जाए, अकीदा उसका मसलके आला हजरत वाला रहे। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसा ना हो कि कभी कहीं ऐसा ना हो कहीं आपका बच्चा अहले बैत की मोहब्बत में राफसी बन जाए, कहीं ऐसा ना हो बुग़्ज़े से बुग़्ज़े अहले बैत में आपका बच्चा सहबा का गुस्ताख बन जाए। तो बल्कि आप आला हजरत की जुबान में ये सिखाओ, तालीमात आला हजरत में ये सिखाओ कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह
क्या बात है यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये सिखाएं कि आपका बच्चा ना राफजी हो जाए, ना अबू बकर पर भौंकने वाला हो, ना अमीर मुआविया को गाली बकने वाला हो, बल्कि वो तो यही कहे वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह ने जब सबके साथ भलाई का वादा कर लिया है तो सबके सब जन्नती हैं। तो ना अबू बकर पर भौंकेगा कोई, ना अमीर मुआविया पर भौंकेगा, और ना मौलाए कायनात अली रज़ियल्लाहु ताला अहले बैत का सच्चा वफादार रहेगा। और ऐसा रहेगा जो मेरे नबी ने फरमाया, हुब्बे अहले बैत ही, अपने बच्चों को मेरे सुभान अल्लाह, सुभान अहले अल्लाह, बैत सुभान अल्लाह। की मोहब्बत भी सिखाओ। अहले बैत की मोहब्बत ये है कि हुजूर के घर वालों की बेत भी ना हो, उनकी शान में कोई तौहीन ना हो। ये बातें भी अपने बच्चे को सिखाओ। आखिरी बात सरकार ने फरमाया, वो क़िराअतिल कुरान, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। समझ रहे हैं आप? आपका इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है, बस आपको अपने बच्चे को सिखाना है। लेकिन आपकी खराबी क्या है कि आप बच्चों के पास बैठते नहीं, उनको वक्त नहीं देते। आप बच्चों को दीन उनके पास रात को जब सोने जाने से पहले आधा घंटा बच्चों में बैठकर, अपनी फैमिली में बैठकर आप दीन की बातें कभी नहीं करते। आप अलग मोबाइल ले लेते हैं, बच्चा अलग मोबाइल ले लेता है, बीबी अपने बिस्तर पर चली जाती है, आप अलग लेट जाते हैं, बच्चे अलग सो रहे हैं। साहब आपकी जिम्मेदारी थी उन बच्चों के साथ बैठते आप आधा घंटे। उस वक्त जब घर में खाना इशा के बाद आपको होना यह चाहिए था कि आप ऐसे मुकम्मल मजहबी बन जाते कि आपके बच्चे आपको फॉलो करने जाते। लेकिन आपकी खराबी हमारे इस समाज की है कि हम बच्चों के साथ बैठकर मजहबी होते ही नहीं है कभी। जब हंस रहे हैं, जब गाली बक रहे हैं, जब बेहुदा बातें कर रहे हैं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तवज्जो है नहीं? हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छा बनाएं और उनको हुजूर का वफादार भी बनाएं। और अज़ीज़ान गिरामी, हम सच्चे वफादार रसूल बने। या एक बस आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हजरत हुज़ैफा यमानी की मुझे वो बात याद आई, जब हजरत हुज़ैफा, ये सहाबी रसूल है, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा एक बादशाह की दावत पर गए। बादशाह मुसलमान नहीं था वो। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खाने के लिए दस्तरखान लगाया गया और खाना खाने को बैठे तो खाने के कतरे दस्तरखान पर कुछ चंद लुक़मे गिर गए। हजरत हुज़ैफा ने उसको उठाया और तनावुल फरमा लिया। बराबर में बैठने वाले ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? बादशाह के सामने से अगर आप खाने का लुकमा उठाएंगे, जमीन पर गिरा हुआ तो वो समझेगा मुसलमान कैसे होते हैं जी, जो दस्तरखान से उठा हुआ टुकड़ा भी खा लेते हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत हुज़ैफा यमानी ने उस वक्त जो जवाब दिया था, फरमाया था, तुम मुझे ये क्या बता रहे हो कि बादशाह क्या समझेगा? मुझे इज्जतें बादशाह की वजह से नहीं मिली हैं। हमें ये जो मकाम और मर्तबा मिला है, हमें जो मकाम और मर्तबा, हमें ये जो मकाम मिले हैं, ये बादशाह किसकी वजह से नहीं, बल्कि मुझे तो ये फिक्र है कि इस वक्त बादशाह के सामने भी मुझसे मेरे नबी का तरीका ना छुपाने पाए। जी क्या बात। बादशाह जो समझे रहे, बस फर्क इस पर पड़ेगा अगर मुस्तफा के सामने छूट जाए। क्या बात है। बादशाह हजरत हुज़ैफा कहते हैं कि मैंने उस वक्त में रसूल पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया। और हम क्या करते हैं? सुभान अल्लाह। हमारा नारा है, मेरे नबी की शान बच्चा बच्चा है कुर्बान, है कि नहीं नारा? जी सब लगाते हैं। तो वो कौम बच्चे कुर्बान कर सकती है जो अपनी तबीयत को कुर्बान नहीं कर पाती हो? बोलो आप। तबीयत को हम कुर्बान कर पा रहे हैं? अपनी तबीयत क्या है हमारी तबीयत ये है कि साहब नमाज पढ़ने को इशा में हम सो गए तो सो गए, मतलब बातें कर रहे हैं चौराहों पर बैठकर, लेकिन तबीयत इजाजत नहीं दे रही है तो आप जा नहीं रहे जी। तो बच्चे कुर्बान कर दोगे, नींद आप फजर में कुर्बान नहीं कर पाते। बच्चे वो कौम क्या कुर्बान करेगी नबी की शान पर जो नबी के नाम पर दाढ़ी नहीं रखा सकती? बोलो आप। जी 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 क्या बच्चे वो कौम क्या कुर्बान करेगी जो अपनी ख्वाहिशात की को कुर्बान नहीं कर सकती? होना तो ये चाहिए था कि नबी की मोहब्बत में, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी ख्वाहिशात को दफन कर देना था। वाह सुभान अल्लाह। और मोहब्बत कहते ही उसे हैं कि महबूब की ख्वाहिशात को अपनी मोहब्बत अपनी ख्वाहिशात पर तरजीह देना, अपनी ख्वाहिशात को गालिब करना ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि मोहब्बत ये है कि अपनी ख्वाहिशात
पर महबूब की ख्वाहिशात को तरजीह देना। अल्लाह रब्बुल हम ऐद करें कि 1500 साल जश्न मिलादुन नबी जो मनाया है, हम सुन्नतों के सच्चे आमिल बनेंगे। अल्लाह आपको और हमें अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।